हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे दो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन का एंड दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, तो हम लोग भी इस पर जो है ध्यान दे रहे हैं और बराबर साइट पर हमने टच पे हैं। हमने मेल भी डाला था यूनिवर्सिटी को, कोई जवाब नहीं आया है। तो कोई उनका टेक्निकल इशू होगा जिसकी वजह से अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। नोटिस तो यही थी कि 1 से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही स्टार्ट होता है वीडियो आएगी। एंड इसीलिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई अपडेट है नहीं हमारे पास। तो कुछ लोगों ने मेल भी किया था, पूछा था, कमेंट भी बहुत कर रहे हैं, तो चिंतित मत होइए, स्टार्ट तो होगा। ठीक है, एंड बीबीओ का एप्लीकेशन निरस्त कर दिया गया है। अब उसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो सबकी रिफंड होगी। तो आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आप ले सकते हो अपने सब्जेक्ट के साथ, रिसर्च मेथोलॉजी का भी। एंड उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको ले अपने सब्जेक्ट के और रिसर्च मेथोलॉजी के लिंक पर क्लिक करके जाकर वहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कितने पीडीएफ किस लैंग्वेज में है, कितने रिसर्च मेथोलॉजी के हैं, कितने आपके सब्जेक्ट के हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप उसको लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी का वहाँ पर डिटेल से आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के 50% सब्जेक्ट, 50% रिसर्च मेथोलॉजी के पैटर्न पर है और हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हो, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसे आप स्टेट गवर्नमेंट क्या आप इसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसमें एप्लीकेशन पीएचडी के स्टार्ट हुए हैं। तो हम इसे दिखाते हैं आपको। इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऊपर आपको दिखेगा एक, और इसमें सीधा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पर MET 2023 पीएचडी इंजीनियरिंग साइंस मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज 4 डिपार्टमेंट से एडमिशन ब्रोशर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बट आगे भी मिलेगा। तो MET 2023 पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद सीधा आपको यहीं से न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। और उससे पहले आपको यहाँ पर जो एडमिशन ब्रोशर है वो भी डाउनलोड करके पढ़ना है। 23-24 सेशन का है, तो हम आपको ये पढ़ के बताते हैं। तो ये आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर 2023-24 का। इसमें एडमिशन टू पीएचडी थ्रू MET 2023। ठीक है, एंड उसके बाद ये आप देख सकते हो मालवीय एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होगा जो 2023 का। उसके लिए ये गोरखपुर की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूपी गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसकी वेबसाइट का ये वेब आईडी है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन के प्रोसीजर दिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो 12 डिपार्टमेंट है टोटल। पहला डिपार्टमेंट आप सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट साइंस है, फिजिक्स एंड मटेरियल। उसके बाद है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट साइंस। तो केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट साइंस में इन्वायरमेंट साइंस भी है, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाते हो उसको आप देखेंगे आगे। एडमिशन्स कैसे होंगे, तो यहाँ पर जैसे कि पीएचडी का है ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूएससी हैज़ अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग द एडमिशन प्रोसेस एंड टू डिसाइड अबाउट द मॉडलिटीज़ ऑफ एडमिशन। ठीक है, यहाँ पर जो 23-24 का ये इनटेक है कितना है, तो आपको पीएचडी का इनटेक आगे दिखाते हैं, क्योंकि सारा इनटेक यहाँ पर दिया गया है कि कितनी सीटें आपके सब्जेक्ट से हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनटेक इन फर्स्ट ईयर रेगुलर प्लस पार्ट टाइम। तो पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग में 4 फुल टाइम, 4 पार्ट टाइम में है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 और 2 है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 8 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 6 है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 8 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 2। केमिकल इंजीनियरिंग में 4 4। फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में 2 और 4 है। केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट साइंस में 2 तथा पार्ट टाइम में 0 है। तो मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 2 सीट्स हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 0 है। ठीक है, उसके बाद है साइकोलॉजी, जो पीएचडी ऑफ ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट से है। इसमें इकोनॉमिक्स में तो सीट नहीं है, साइकोलॉजी में एक सीट है, मैनेजमेंट में पार्ट टाइम में 4 सीट्स हैं, इंग्लिश में फुल टाइम में 1 सीट है। तो ये सीट्स की डिटेल हुई पीएचडी के लिए। अब यहाँ पर उसके बाद आप आएंगे नीचे तो ये आपको दिखेगा एडमिशन टू पीएचडी थ्रू MET 2023। द MET 2023 सेल कंसिस्ट 50% ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50% सेल विद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट। इसमें जो है आपको 50% एंट्रेंस टेस्ट में लाना होगा, तब आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। वेटेज ऑफ मार्क्स जो है एंट्रेंस टेस्ट का, वो इंटरव्यू का विल 70% एंड 30% रहेगा। इस सभी में 5% की छूट मिलेगी SC ST OBC को। ठीक है, यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर के लिए डिटेल्स दी गई हैं, फिर पार्ट टाइम वालों के लिए भी दी गई हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है उन सब के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है पीएचडी की वो भी देख लीजिए। जैसे कि अगर आप
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन से मास्टर्स या उसके रिलेवेंट डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। 5% की छूट SC ST OBC को मिलेगी, बट अगर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। यहाँ पर भी SC ST OBC को 5% छूट मिलेगी, ठीक है। अलग अलग एलिजिबिलिटी है। ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रॉड एरिया में क्या लिखा जाए। तो यार जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो उससे पहले एडमिशन ब्रोशर पढ़ते हो ना, उसमें जब भी कोई डिपार्टमेंट्स होता है या सब्जेक्ट होता है उसके सामने ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है, तभी तो वो एप्लीकेशन में पूछती है कि आपका ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। तो वो आप अपने यहाँ से देखिए, अब यही आप उसमें भरिएगा, ठीक है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटियाँ नहीं देती हैं, सिर्फ सब्जेक्ट ही देती हैं, तो वहाँ पर वो पूछती भी नहीं है ना एप्लीकेशन के दौरान कि आप भरिए इसको, क्योंकि एप्लीकेशन में फिल करने के लिए पूछता है। अभी एप्लीकेशन चल रहा है लगभग, ये आपका एप्लीकेशन जो है वो 15-16 मई तक चलने वाला है। आप इसको देख लीजिएगा, 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है। हम दूसरी यूनिवर्सिटी को आपको दिखाते हैं। तो सेकेंड यूनिवर्सिटी दोस्तों है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बुरला, उड़ीसा। ये आपकी, ये भी जो है यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आती है। एंड इसे भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। एंड यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नोटिस दिखेगा, एडमिशन टू PhD प्रोग्राम एंड इसका ब्रोश्योर दोनों, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल ही जाएगा, तो आप एडमिशन सेक्शन में जाके ये चीज़ें देख लीजिएगा एडमिशन कैसे होगा। हम आपको ये दोनों नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि किस तरह से क्या है। तो इसमें जो है PhD के इंजीनियरिंग एंड साइंस ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन आपसे मांगा जा रहा है। इसमें 500 एंड 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है SC ST की एंड 500 जनरल की है, ठीक है। और इसमें जो आपका एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 15 जून 2023, ठीक है। 15 जून 2023 है इसमें अभी आपके पास काफ़ी समय है। ये 3 मई से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल ही से स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो डिटेल्स हैं वो और बाकी डिटेल्स के लिए आपको ब्रोश्योर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बुरला और उड़ीसा। इसमें जो आपके डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग के हैं वो है आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल, मेटलॉजिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इतना हो गया आपका इंजीनियरिंग का। उसके बाद नीचे साइंस के हैं, जिसमें केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इकोनॉमिक है। इतने से आपका ये एप्लीकेशन PhD का मांगा जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट 15/6/2023 तक आपकी होगी एंड लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल डॉक्यूमेंट्स 17/6/2023 है। यहाँ पर लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लिंक यहाँ पर दिया गया है कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कहा गया नंबर ऑफ एडमिशन में डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ये हो सकता है कि 60% आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होना चाहिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा जिसको ना समझ में आए। और 5% की छूट मिलेगी SC ST OBC को, बट स्टेट गवर्नमेंट होने की वजह से आप अगर अदर स्टेट के रहेंगे तो जनरल में काउंट होंगे। यहाँ पर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो है उसमें भी 60% मार्क्स मांगा जा रहा है आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है, तो जो भी कैंडिडेट गेट, नेट या फिर किसी प्रकार का फेलोशिप होल्ड कर रहे हैं, ये सारे लोग, इनको इंटरव्यू डायरेक्ट देना होगा एंड एग्जाम्ट होंगे रिटन टेस्ट से। बाकी लोगों को रिटन टेस्ट देना होगा। अपीयरिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, 60 मार्क्स का आपका करियर का मार्क्स रहेगा एंड इंटरव्यू का 40 रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ये बताया गया है, आप इसे देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि PhD का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ये है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 2 एडमिशन नोटिफिकेशन था हमने आपको बताया, ऐसे ही और नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जो एप्लीकेशन आते हैं वो भी बताया जाए। तो अभी लेटेस्ट जो आया है उसको हमने आपको बताया और प्रयास करेंगे कि आगे आपको बताएं। तो इस तरह से नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।